जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न 98 रीजनिंग क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने एसएससी जीडी के लिए जो कि 2026 फरवरी के एग्ज़ाम डेट आ चुका है, आपके फरवरी में एग्ज़ाम होना प्रारंभ हो जाएंगे। उसके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेके आया है, जो कि ये सेट नंबर 1 है। अगर यदि आप ये क्लास शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा आपके पेपर में किस पैटर्न के सवाल पूछे जाते हैं। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। इसमें देखो हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा। देखो ये आपके ही एग्जाम में पूछा गया था, जो कि 2024 में। देखेंगे कैसे किया जाएगा। एक विशिष्ट कूट भाषा में इतने को इतने के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उस कूट भाषा में बेट्स को के लिए क्या कूट होगा या क्या है, देखेंगे। ए एच ई एम हो जाएगा, AHEM। और देखो उसके बाद क्या लिखा गया है, यक्स यक्स डी बी आई। अगर इसे कोड करें, ये 1 पे होता है, ये 8 पे होता है, ये 5 पे होता है, ये 13 पे होता है, ये 24 पे होता है, ये 4 पे होता है, ये 2 पे होता है, ये 9 पे होता है। अगर देखेंगे, देखो इसमें से एक से इसमें 3 करेंगे तब जाके ये 24 होगा। यहाँ पे देखो ये 4 से ये 8 से कैसे 4 हुआ, यानी माइनस का 4 हुआ। देखो 5 से 2 आया, यानी माइनस का 3 हुआ। यहाँ देखेंगे 13 से 5 आया, यानी माइनस का 4 हुआ। यहाँ देखेंगे पहले -3 -4 -3 -4। यही यही पैटर्न इसमें भी लगेगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या लगेगा। देखें BE टी यस हो जाएगा। अगर देखेंगे ये 2 पे होता है, ये 5 पे होता है, ये 20 पे होता है, यस 19 पे होता है। इसमें देखो पहले 3 घटाएंगे, फिर 4 घटाएंगे, फिर 3 घटाएंगे, फिर 4 घटाएंगे। देखो लिख लेते हैं। 2 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा वाई हो जाएगा। ये तो देखो 2 में से 3 ये वाई बना। यहाँ देखें 5 में से 4 जाएगा, एक आएगा, एक आएगा, एक पे ए होता है। यहाँ देखें 20 में से 3 जाएगा 17, 17 पे क्यू होता है। ये 19 में से 4 जाएगा, 19 में से 4 जाएगा तो 15 आ जाएगा, 15 पे ओ हो जाएगा, यानी YAQO, यानी ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा। हर हर चैप्टर से क्या 2 क्वेश्चन लेके आए हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन से आप लोग समझें और अगले क्वेश्चन से आप लोग लगा सकें। देखो ये एक विशिष्ट कूट भाषा में चार्ज को इतना के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उस कूट भाषा में ये सर्कल को लिए क्या कूट होगा। ये भी देखो आपके एग्जाम में पूछा गया था। ये भी देखेंगे, लिखते हैं चार्ज CHARGE, चार्ज को GHTBJ लिखा गया है। ये देखेंगे ये 3 पे होता है, ये 8 पे होता है, 1 पे होता है, 18 पे होता है, ये 7 पे होता है, ये 5 पे होता है, G 7 पे होता है, ये 4 पे होता है, B 20 पे होता है, ये B 2 पे होता है, J 10 पे होता है, D 4 पे होता है। अगर यहाँ देखेंगे कैसे किया गया है, देखेंगे ये 3 + 1 4, यानी प्लस का 1 हुआ है। यहाँ देखेंगे 8 + 2, ये +2 हुआ है। यहाँ देखेंगे 1 + 1, ये जाके तब जाके 2 हुआ है। यहाँ देखेंगे 18 + 2 20, यानी 2 हुआ है। यहाँ देखेंगे 7 + 1 8 हुआ है, प्लस का 1 हुआ है। यहाँ देखेंगे 5 + 2 7 हो जाएगा, यानी प्लस का 2 हुआ है। देखेंगे पीछे से +1 + 2 +1 + 2 +1 + 2, यह पैटर्न इसमें भी लगाएंगे। देखेंगे CIRCLE हो जाएगा। यहाँ देखेंगे ये 3 पे होता है, CI 9 पे होता है, R 18 पे होता है, C 3 पे होता है, L 12 पे होता है, E 5 पे होता है। यहाँ इसमें करेंगे +1 करेंगे, क्योंकि इस सब में पहले +1 करेंगे। 3 1 4, 4 पे D हो जाएगा। उसके बाद +2 करेंगे, 9 2 11, 11 पे Q हो जाएगा, +1 करेंगे, ये हो जाएगा 18 19, 19 पे यस होता है, +2 करेंगे, ये हो जाएगा 3 2 5, 5 पे ई होता है, 5 पे ई होता है। उसके बाद +1 करेंगे, 12 13, 13 पे यम होता है। उसके बाद +2 करेंगे, 5 2 7 हो जाएगा, यानी GME। देखेंगे GMESDK, यानी ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है, देखो उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों में अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम का सही
व्यवस्था को इंगित करता है। देखेंगे इससे क्या है, आप लोग ऑप्शन एलिमिनेशन से देखो, ये पहले तो काट देंगे, ये नंबर है 1 2 3 4, ये नंबरिंग में ऑप्शन एलिमिनेशन से ये आप आसानी से कर सकते हैं। नहीं तो देखो दोनों तरफ से बता देते हैं। देखो इसमें सब में देखेंगे ये लाइक कॉमन है, दूसरे पे सब लोग ये लाइक कॉमन है। उसके बाद देखेंगे यहाँ टी है, दूसरे पे टी है, देखेंगे दूसरे पे टी है, और यहाँ पे देखेंगे ये तीसरे पे टी है, इसमें भी टी है, यहाँ देखो यस है, यस है। टी और यस में देखेंगे सबसे पहले क्या आएगा, देखो टी 20 पे होता है, यस 19 पे होता है, तो पहले यस वाला आएगा, यानी 4 से स्टार्ट होगा। देखो 4 से स्टार्ट होगा, 4 से स्टार्ट होगा, ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा। अगर इसमें देखो ऑप्शन एलिमिनेशन से कैसे कर सकते हैं, जैसे इसमें देखो दूसरे पे 3 है और इसमें देखेंगे 1 है, केवल हम 3 और 1 को चेक कर लें, जो पहले आएगा वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखो 3 और 1 देखेंगे, 3 और 1 इसे चेक करते हैं। देखो LIT, यहाँ देखो ई है, यहाँ ए है, अगर ई और ए में देखेंगे सबसे पहले ए आएगा, यानी 3 आएगा, 3 आएगा, ये एक वाला कैंसिल हो जाएगा, यानी ऑप्शन एक ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सेम इसी प्रकार अगला क्वेश्चन करके देख लेते हैं। यदि आप लोगों को इसमें कन्फ्यूजन हुआ होगा तो अगले वाले में क्लियर हो जाएगा। देखेंगे इसमें देखो हो जाएगा, दिए गए शब्दों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करें। देखो इसको भी सेम उसी प्रकार, देखो ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया, इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसे नंबर को काट देंगे, ये नंबर में लिखा गया 1 2 3 4। देखेंगे इसमें देखो आगे सबसे आगे देखेंगे 2 और 3 है, अगर हम 2 और 3 को चेक कर लें सबसे पहले कौन सा आएगा, देखो 2 और 3 को चेक कर लेते हैं। देखो पी है, आर ए है, यहाँ देखेंगे यल है, यहाँ डी है, यल और डी में देखेंगे सबसे पहले क्या डी आएगा, यानी 2 वाला आएगा, 2 वाला आएगा, यानी ये 3 वाला कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ दूसरे पे अगर तीनों में देखें दूसरे पे क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, 1 और 3 को चेक कर लेते हैं कौन पहले आएगा। देखो ये पी ए आर ए, यहाँ देखेंगे यल है, यहाँ जी है, यल और जी में देखेंगे पहले जी आएगा, यानी 3 वाला आएगा, 3 वाला आएगा, तो यानी ये 1 वाला कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों में देखेंगे ये 4 है, ये 1 है, 4 और 1 में चेक कर लेंगे कौन पहले आएगा, वही हमारा सही हो जाएगा आंसर। देखो 4A में देखो पी आर ए, यहाँ देखेंगे यल है, यहाँ यल है, यहाँ यल है, ई है, यल है, और यहाँ यल है, यानी 1 आएगा, 1 आएगा, यानी ये 4 वाला कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन एलिमिनेशन से इसी प्रकार करते हैं। आप लोग को पेपर में क्या है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड चूज करना है, क्योंकि इससे क्या है पेपर को सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, निम्नलिखित में से अक्षरों का कौन सा समूह बाएं से दाएं क्रम में रखने पर दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। इसे क्या है, इस श्रृंखला को हमें पूरा करना है, कौन सा पूरा करेगा ये हमें बताना है। अगर इसमें देखें, देखो इसमें कुछ दिख रहा है, देखो JKLMNO, फिर उसको देखो JKLMNO, यानी इसके बाद देखो JKLMNO, फिर उसके बाद देखो JK, यहाँ के भरेंगे, देखो JKLMNO, उसके बाद देखो JKL, यल आएगा, यल हो जाएगा, यन हो जाएगा, यहाँ यन भरेंगे, यहाँ ओ, फिर देखो JKLMNO, यानी ये हो जाएगा KLNO, देखें KLNO, यानी ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला को प्रतिस्थापित करेगा, यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा आएगा। देखो ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। ये सीरीज दी है 8 है, 18 है, 18 के बाद 38 है, 38 के बाद 78 है, 78 के बाद 158 है। अगर यहाँ देखेंगे उसके बाद क्या क्वेश्चन मार्क है। देखो इसे सॉल्व करते हैं। इन दोनों में का डिफरेंस देखें, यहाँ क्या है प्लस का 10 हुआ है, प्लस का 10। अगर यहाँ इन दोनों का डिफरेंस देखें, यहाँ प्लस का 20 हुआ है। अगर इन दोनों में देखें प्लस का 40 हुआ है। अगर यहाँ इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे प्लस का, देखो ये 80 हुआ है, ये 80 हुआ है। देखो डिफरेंस का डिफरेंस अगर हम लें, देखो डिफरेंस का डिफरेंस लें, देखो अगर 10 से देखें 20 कैसे, यानी गुणे 2 हुआ है। यहाँ देखें 20 से कैसे 40, यानी गुणे 2 हुआ है। अगर देखें 40 कैसे 80, यानी गुणे 2 हुआ है। इसके बाद आगे भी क्या है, गुणे 2 कर देंगे, तो गुणे 2 करेंगे।
80 दूना 160 हो जाएगा। देखो 158 में और प्लस 160 ऐड करेंगे, 160 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा। 0 में 8 ऐड करेंगे, ये 8 हो जाएगा। ये देखो 6 5 11 के 1 हो जाएगा, 1 1 2 1 3 हो जाएगा, यानी 318। 318 जो कि ऑप्शन 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चार पद दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है और एक भिन्न है, भिन्न का चयन करें। देखेंगे इसमें क्या भिन्न का चयन करना है। देखो यल 12 पे होता है 12, और पी 16 पे होता है, यम 13 पे होता है। सभी को लिख लेते हैं। यू 21 पे होता है, क्यू 17 पे होता है। देखेंगे क्यू 17 पे होता है, और देखेंगे टी 20 पे होता है। यहाँ देखेंगे ई 5 पे होता है, आई 9 पे होता है, एफ 6 पे होता है। देखेंगे ये पी 16 पे होता है, टी 20 पे होता है, क्यू 17 पे होता है। अगर यहाँ देखेंगे कैसे हुआ है। देखो इसमें देखते हैं। अगर देखेंगे 12 प्लस 1 ये 13 प्लस 1 हुआ। अगर यहाँ देखें 21 माइनस 1 तब जाके 20 हुआ है। देखो 5 प्लस 1 6 हुआ है। यहाँ देखेंगे 16 प्लस 1 17 हुआ है। देखेंगे यहाँ भी देखो, यहाँ भी प्लस 1 हो रहा है, यहाँ भी प्लस 1 हो रहा है, यहाँ भी प्लस 1 हो रहा है, लेकिन इसमें क्या माइनस 1 हो रहा है, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यही सबसे अलग हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा निम्नलिखित चार अक्षर समूहों में से एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो इस समूह से संबंधित नहीं है, ये हमें बताना है। देखो ये CHSL में पूछा गया था आपके SSC के एग्जाम में। देखेंगे देखो सी 3 पे होता है, एफ 6 पे होता है, आई 9 पे होता है। अगर यहाँ देखेंगे जे 10 पे होता है, यम 13 पे होता है, और ए 1 पे होता है, यल 12 पे होता है, ओ 15 पे होता है, आर 18 पे होता है। यहाँ देखेंगे यू 21 पे होता है, और ये 24 पे होता है, यक्स 24 पे होता है, ए 1 पे होता है। देखेंगे कैसे किया गया है। देखो इसमें साफ साफ दिख रहा है। देखो ये 3 से 6 हुआ यानी प्लस का 3 हुआ। देखो 6 से ये 9 हुआ यानी प्लस का 3 हुआ है। यहाँ देखेंगे ये 3 13 हुआ है यानी प्लस का 3 हुआ है। यहाँ देखेंगे 16 होना चाहिए था, यही देखो यहाँ 16 होना चाहिए था, लेकिन 1 है, 16 होना चाहिए। ध्यान देखेंगे देखो 12 3 15, यहाँ प्लस 3, यहाँ देखेंगे 15 15 3 18, यहाँ देखें 21 प्लस 1 24, 24 27 27, देखो 26 पे जेड आता है, उसके बाद 27वां क्या ए से स्टार्ट हो जाता है, यानी ये सही हो जाएगा। इसमें क्या है, ये सही लिखा गया है। इसे 1 लिखें या 27 लिखें, क्योंकि ये 1 देखो यहाँ ए है। अगर यहाँ जेड देखो जेड 26 पे होता है, उसके बाद ए 27 जब होगा ए से स्टार्ट हो जाएगा, यानी ये सही है। देखो इसमें +3 देखो +3 हुआ है, +3 हुआ है, +3 हुआ है, लेकिन इसमें क्या है +3 के बजाय ये क्या है प्लस, ये माइनस में चला गया है 12, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित युग्म का चयन कीजिए। इसमें क्या है, कौन सा युग्म सही है हमें बताना है। देखो जिस प्रकार KW एफ है, देखो KW का संबंध FR से, देखो K और W को FR लिखा गया है। देखेंगे 11 पे होता है, ये 23 पे होता है, इसे F और ये R लिखा गया है। अगर देखेंगे ये 6 पे होता है, और ये देखेंगे हमारा 18 पे होता है। अगर यहाँ पे देखेंगे ये क्या है माइनस का 5 हुआ है, ये भी क्या है माइनस का 5 हुआ है। उसी प्रकार इसमें देखेंगे कौन सा सही होगा। देखोगे देखो आई 11, आई यू को चेक करते हैं। देखो आई 9 पे होता है, यू 21 पे होता है। देखेंगे पी ये डी लिखा गया है, पी लिखा है, डी 4 पे होता है, डी 16 पे होता है। यहाँ देखेंगे माइनस का 5 हुआ है। देखो 9 में से 5 जाएगा 4 आएगा, 21 में से 5 जाएगा 16 आएगा, यानी ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षर का चयन कीजिए। इसमें देखो अगर देखेंगे क्या किया गया है, देखेंगे एक्स वाई को लिखते हैं। देखो एक्स और वाई, देखो एक्स 24 पे होता है, ये 25 पे होता है, इसे क्या है वो डब्लू लिखा गया है। देखो ये 23 पे होता है, ये 23 पे होता है। यहाँ देखेंगे ये एक्स 23 से कैसे है, -1 हुआ है। यहाँ देखेंगे 25 से 23 हुआ है, यानी -2 हुआ है।
उसी प्रकार देखो जे और यम, देखो जे 10 पे होता है, यम 13 पे होता है। यहाँ -1 करेंगे, यहाँ -2 करेंगे तो ये हो जाएगा आई हो जाएगा, आई हो जाएगा। यहाँ देखो 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा के हो जाएगा, यानी आई के, यानी ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए समीकरण को सही देखेंगे, सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को परस्पर बदलना चाहिए। देखेंगे सभी को रख के चेक करते हैं कौन सा ये सही हो जाएगा। ये गुणे का चिन्ह है, ये ध्यान में रखेंगे, गुणे का चिन्ह। अगर हम पहले पहले ये ऑप्शन को रख के देखते हैं, देखो जहाँ 3 है वहाँ 9, 9 के स्थान पे 3 रखते हैं। देखो 8 गुणे 8 के स्थान पे, यहाँ देखो ये 9 के स्थान पे 3 रखते हैं, गुणे 3 हो जाएगा। फिर भागे भागे 4 हो जाएगा, फिर प्लस 5 हो जाएगा, माइनस यहाँ देखो 9 के स्थान, ये 3 के स्थान पे 9 रखते हैं, इक्वल टू हमें 2 लाना है। यहाँ देखेंगे पहले भाग होता है, ये हो जाएगा 8 गुणे 3। ये क्या है, चिन्ह है, देखो भाग है, ये चिन्ह बदलेगा तो क्या हो जाएगा 1/4 हो, ये क्या है 1/4 हो जाएगा। ये कर देते हैं, गुणे 1/4 हो जाएगा, प्लस का 5 माइनस का 9 हो जाएगा। देखो 4 करने 4, 4 दूना 8, ये हो जाएगा 3 दूना 6, 6 प्लस 5 माइनस 9 हो जाएगा। देखो 6 5 11, 11 में से 9 जाएगा, देखो 11 में से 9 जाएगा तो ये 2 आ जाएगा, 2, यानी ये हमारा ऑप्शन पहला ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। देखेंगे इसमें कौन से चिन्ह को परस्पर बदलना चाहिए। ये देखो पहला ही ऑप्शन चेक करते हैं। देखो ये देखो आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये फरवरी में पूछा गया था, आपकी बार भी क्या फरवरी में आपका एग्जाम होगा, पिछली बार भी फरवरी में हुआ था। देखेंगे पहला ऑप्शन रखते हैं, देखो प्लस के ये माइनस के स्थान, भाग के स्थान पे माइनस, 10 माइनस के स्थान पे भाग रखेंगे 2 हो जाएगा। फिर देखो ये भाग के स्थान पे ये क्या है माइनस रखेंगे 4, फिर प्लस का 6, ये गुणे का स्थान है, गुणे और ये 3, हमें क्या है 19 लाना है। देखो पहले भाग किया जाता है, उसके बाद गुणा किया जाता है, फिर जोड़ा जाता है, फिर घटाया जाता है। देखो ये भाग करेंगे, 2 5 10 माइनस ये हो जाएगा 4, 5 ये 6 3 18 हो जाएगा, प्लस का 18 देखेंगे, ये देखो जोड़ो, ये 18 18 5 23, 23 माइनस 4 तो ये हो जाएगा 19 आएगा, 19 यही हमारा क्या है पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसमें हो जाएगा, एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई गई हैं, दो दर्शाने लिखा है, दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें दो दर्शाने वाली संख्या के फलक के विपरीत हमें ज्ञात करना है, कौन सा सही होगा। देखो जब हमें क्या है दो सतहें क्या है समान, जैसे दोनों में कॉमन दिखाई दें, दो सतहें का कॉमन दिखाई दें तो जो ये बचता है ये एक दूसरे के विपरीत हो जाता है, यानी 2 के विपरीत ये क्या है 4 हो जाएगा, 2 के विपरीत 4, यानी ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये CPO के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए अगला देखेंगे। नीचे एक पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हैं, 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा। देखेंगे 5 दर्शाने वाले, यहाँ देखो ये 5 है, देखेंगे ये 5 है और इसमें देखो ये 5 है। देखो जब ये क्या है 2 सतहें कॉमन दिखाई देंगे, जैसे यहाँ देखो 6 है, यहाँ 6 है, तो क्या है इसे हम घड़ी की दिशा में, जैसे ये घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। देखो ये 6 पहले ये वाला घुमाता है, 6 3 2, ये देखो 6 5 1, तो ये क्या है ये 5 के विपरीत देखो 3 हो जाएगा, 5 के विपरीत 3, 5 के विपरीत 3 यानी ऑप्शन 2। देखो ये SSC GD में पूछा गया था, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। तस्वीर देखो, तस्वीर में एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, देखो राम ने कहा, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष को राम कहता है। देखेंगे वह मेरे पुत्र, देखेंगे वह मेरे पुत्र के दादा, यानी इसके पिता दादा के भाई हैं, यानी दादा के भाई, तो यानी ये राम के क्या है चाचा लगेंगे, राम के चाचा। इसमें क्या पूछा गया है, वह पुरुष राम से कैसे संबंधित है, यानी पिता का भाई लगेंगे, पिता का भाई, क्योंकि ये देखो राम के पिता के
भाई हैं, यानी ऑप्शन 2 हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। देखो इसमें है ए बी का पिता है। इसमें देखेंगे जो ए क्या है, बी का क्या है, पिता है। आगे क्या बोला गया, बी सी का भाई है, जो बी है क्या है, सी का भाई है। सी डी का पति है, जो सी है ये डी का पति है, यानी ये पत्नी हो जाएंगे। आगे क्या है, डी ई की बहन है, जो डी है ई की बहन है। आगे देखो क्या बोला गया, जो ई है एफ की माता है, जो ई है एफ की माता है, यानी एफ यहाँ हो जाएगी, ये माता हो जाएंगी। तो ये देखो माता है, एफ जी की पत्नी है, जो एफ है ये क्या है, जी की पत्नी है, जी की पत्नी हो जाएंगे, ये क्या है प्लस हो जाएंगे, ये पुरुष है। परिवार में कितने पुरुष हैं देखेंगे, एक पुरुष हो जाएंगे, प्लस वाला देखेंगे 2 पुरुष हो जाएंगे, 3 पुरुष हो जाएंगे, ये 4 पुरुष हो जाएंगे, यानी ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज हमारा क्लास यहीं समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।